नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम इनकी जमानत डिनाय किया। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। बावजूद इसके कि उन्होंने देश के खिलाफ बातें की, चिकन नेक के बारे में कहा, किस तरह से अलग किया जा सकता है, ये भी भाषण अवेलेबल है वीडियो के रूप में। फिर भी काफ़ी सारे लोग ये कहते हुए सामने आ रहे हैं कि बेचारे को या फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमेशा ही होता है, जैसे कि हम देखते हैं। तो काफ़ी सारे नाम इसमें आए हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। एक है कि उनकी गर्लफ्रेंड भी है जो सोशल मीडिया पे लिख रही है और वो एक ब्राह्मण फैमिली को बिलॉन्ग करती है। तो जो सावरकर जी हमेशा कहते थे ना कि आई एम अफ्रेड ऑफ हिंदूज, वो वाली बात सामने आती है। तो आइए इसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी, आपको और आपके दर्शकों को भी। सर, जिस तरह से डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए, उसका विरोध काफी सारी जो एक गैंग है वो कर रही है। साथ-साथ सर एक कॉमेडियन भी है जो बहुत ही विवादित कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तो कहा है कि ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर द यंग जनरेशन। अरे वाह! देखिए ऐसा है कि ये शर्जील इमाम या उमर खालिद का समर्थन दिखा रहे हैं। अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगी, तो ये भारत की न्यायिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। यस। परंतु ये खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, इस वजह से शर्जील इमाम और उमर खालिद को मोहरा बनाया गया। हुँ। अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि यूएपीए की अ, धारा 15 में जो कहा है कि चाहे अन्य तरीके से भी किसी भी तरह का हो इस्तेमाल या निष्कर्ष निकालने के लिए हैं कि आतंकवादी गतिविधि सिर्फ पारंपरिक तरीकों तक ही सीमित नहीं है। अब शर्जील इमाम जो व्यक्ति ये कहता है कि अगर हम चिकन नेक को ब्लॉक कर दें और उसके बराबर। बाद चिकन नेक को ब्लॉक करके ये क्या करना चाहता है? ये भारत की सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 8 राज्य हैं, उसको भारत से अलग करने की बात कर। हुँ। ये सीधा और स्पष्ट रूप से भारत की एकता, अखंडितता और संप्रभुता पर हमला है। यस। और अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात कहने वाले को का समर्थन करता है, तो ये स्वाभाविक रूप से भारत की संप्रभुता, अखंडितता और एकता का विरोध करता है। राइट। और ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये उसी कटघरे में आते हैं, उसी दायरे में आते हैं, जिनका किसी को समर्थन करने के पीछे का इरादा केवल और केवल भारत की अखंडितता को तोड़ना है। जिनका इरादा केवल और केवल भारत को किस प्रकार से डिस्टेबलाइज किया जाए। राइट। जैसे डीप स्टेट, ये इनका इरादा अमेरिका के डीप स्टेट को समर्थन करना है। जैसे डीप स्टेट ने नेपाल को डिस्टेबलाइज किया, बांग्लादेश में जो किया, वो ये चाहते हैं श्रीलंका में जैसे हुआ। तो यस। ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ भारत में, और इस प्रकार से अन्य तरीकों से कैसे भी करके ये प्रयास यही करते हैं कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जिस जिस मोहरे का उपयोग किया जा सके उसका करें। वो चाहे शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, चाहे वो मणिपुर के कुकीज हो या पंजाब के किसान हो,
कहीं पर भी कुछ भी हुआ तो किस प्रकार से इन लोगों की कंधे पर बंदूक रखकर भारत को डिस्टेबलाइज, भारत को तोड़ने का प्रयास, सत्ता में डिस्टेबलाइजेशन और भारत का डिस्ट्रक्शन, भारत यस, को तोड़ने का जो प्रयास है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे आप राइट, देखिए, ये सारे लोग वही वही लोग हैं जो बात लोकतंत्र की करते हैं। चाहे आप वृंदा करात को ले लीजिए, जितने भी लेफ्ट विंग के लोग हैं वो सभी को ले लीजिए, उमर खालिद और शर्जील इमाम भी उसी विंग के लोग हैं। जेएनयू में जिस प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहने वाले जो लोग हैं, ये भी लेफ्ट विंग के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर पर, संसद पर हमले करने का जो मास्टरमाइंड है, अफजल गुरु, उसके समर्थन में उतरते हैं। ये वही जेएनयू है जहां से ये नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं। ये कहने वाला ये जेएनयू है, और वही गैंग है जो भारत तेरे तेरे टुकड़े होंगे कहती हैं, वही गैंग है जो अफजल के समर्थन में नारे लगाती हैं। ये वही गैंग है जो आतंकवादी प्रवृत्ति करने वाले, भारत को तोड़ने की मंशा रखने वाले उमर खालिद, और भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्य फैलाकर कैसे इन भारत के अंदर गृह युद्ध जैसी परिस्थिति खड़ी की जाए, ऐसे उमर खालिद का समर्थन करते हैं। राइट। ये सर पूरा और का पूरा गैंग यही है। राइट। सर अभी जो जेएनयू की कोई टीचर है, उनका नाम तो नहीं लूंगी मैं क्योंकि आया, तो उन्होंने एक मैसेज डाला है उमर खालिद के लिए और सरजिल इमाम के लिए, बी विथ अस अगेन इन फ्रीडम। ओके, तो क्या सर अभी फ्रीडम नहीं है? इतनी सारी गालियां, इतना सारे वक्तव्य जो भारत के खिलाफ दे रहे हैं ये लोग, तो ये इसीलिए कि दे पा रहे हैं क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे यहाँ, जिसकी कोई मर्यादा नहीं रही है इनके जब वक्तव्य हम सुनते हैं तब। मैं यहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करना चाहूंगा। संविधान सभा में उन्होंने जब अपना अंतिम भाषण दिया, 26 जनवरी हमारे सामने, अंतिम भाषण में यह कहा था कि वामपंथी जो हैं, साम्यवाद जो हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। कैसा फ्रीडम चाहिए? जब हम सत्ता में आए तो हमारे विरुद्ध कोई नहीं बोलना चाहिए, और जब हम सत्ता में नहीं हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। चाहे उससे लोकतंत्र खतरे में भी आए। तो ये लोग जो, जिनको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, अनियंत्रित कुछ भी नहीं हो सकता। लोकतंत्र स्वयं ही ये कहता है कि लोकतंत्र में लोगों द्वारा ये सत्ता नियंत्रित होती है, यानी नियंत्रण तो आवश्यक है। आप अगर किस किस प्रकार का फ्रीडम चाहते हैं? भारत के चिकन नेक को ब्लॉक करने का? कौन सा फ्रीडम चाहते हैं आप? भारत का जो हिस्सा है, अभिन्न अंग है, वो सेवन सिस्टर, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं, वो भारत से अलग हो जाएं? इस प्रकार से बोलने का फ्रीडम चाहते हैं ये? ऐसी बातें जो बोलता है उसकी फ्रीडम चाहते हैं ये? आतंकवादी प्रवृत्तियों के साथ लिप्त होने वाले व्यक्तियों का फ्रीडम चाहते हैं? उनका समर्थन करने की फ्रीडम चाहते हैं ये? ये लोग फ्रीडम चाहते हैं इस विषय में कि हम हम देश के सत्ता तंत्र को डिस्टेबलाइज करेंगे, इसकी फ्रीडम चाहते हैं। इनको जो फ्रीडम चाहिए वो ये चाहिए, हम भारत को जातियों में बांटेंगे, हम भारत को भाषाओं में बांटेंगे, हम भारत को प्रांतों में बांटना चाहते हैं, और इन सब चीज के लिए हम जो भी करें उसकी इनको फ्रीडम चाहिए। और भारत का न्याय तंत्र, भारत का संविधान इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को फ्रीडम नहीं देता। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपने जो विचार हैं बिल्कुल आप रखिए, परंतु वो विचार कितने नियंत्रित होने चाहिए उसको नियंत्रित संविधान करेगा। और संविधान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये दोनों जो हैं वो भारत की एकता अखंडता के लिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनको बिल नहीं मिलना चाहिए। अगर आप इनके समर्थन में है तो क्या आप, उन्होंने जो कहा कि
चिकन नेक ब्लॉक करो इसके समर्थन में है? क्या वो सेवन सिस्टर अलग हो जाए इसके समर्थन में है? हमें याद रहना चाहिए कि यही बात बांग्लादेश में जब हिंदुओं की कत्लेआम शुरू हुई, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ, शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, वहां पर आज भी लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं को मार दिया गया है। इस प्रकार से जहां पर व्यवस्था बनी हुई है, वहां का व्यक्ति ये कहता है कि चिकन नेक को ब्लॉक करना। राइट। मतलब जो हिंदुओं को मारने की जो बात करते हैं, उनकी मंशा है चिकन नेक को ब्लॉक करें। शर्जील इमाम की मंशा क्या यही है? जब वो चिकन नेक ब्लॉक करने की बात करता है, तो वो किसको मारने की बात करता है? क्यों चिकन नेक ब्लॉक करना है? बांग्लादेश को मिल जाए भारत के सेवन सिस्टर्स, चीन के साथ जुड़ जाए, इसके लिए करना चाहता है। और अगर आप ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को आप समर्थन करते हैं, तो क्या आप उसने जो बोला उसका समर्थन नहीं करते? आप बिल्कुल करते हैं। और बिल्कुल ये मैं खुले तौर पर ये कहना चाहूंगा, सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा, और मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की स्वाधीनता, इस प्रकार का स्वातंत्र किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। भारत की एकता, अखंडितता, संप्रभुता के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह किसी को भी खड़ा करना है, तो इस प्रकार की स्वाधीनता, इस प्रकार का स्वातंत्र नहीं है। आपके विचार हमें बिल्कुल मान्य नहीं है, वो नहीं रखे जाने चाहिए। सर दूसरी बात ये है सर कि कल या परसों सर जेएनयू से जो नारे निकले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कि कब्र यहीं से खुदी जाएगी, तो आज भी सर ऐसा लगता है कि इतनी प्रख्यात ये यूनिवर्सिटी जो रही है, फिर भी अभी एक सेंटर है जो भारत के खिलाफ काम करना चाहते हैं। जेएनयू जहां पर जो बात है, दो जेएनयू के साथ ही जवाहरलाल नेहरू का नाम जुड़ा। यस। तो अब इतिहास धीरे 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 करके अब पूरे भारत के सामने आ रहा। जवाहरलाल नेहरू 75 वर्ष होने वाले हैं सोमनाथ के जीर्णोद्धार के, सोमनाथ हाँ। मंदिर के। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में पूरे विश्व से नदियों का जल लाया गया था। तब पाकिस्तान से सिंधु नदी का जल भी लाया गया। नेहरू जी का एक पत्र इस विषय में सार्वजनिक हुआ है। वो कहते हैं कि ये पत्र, इसको ज्यादा पब्लिसिटी में नहीं लाना चाहिए। क्यों? पाकिस्तान को बुरा लग जाएगा। और पाकिस्तान को बुरा लग जाएगा, ये बात को पाकिस्तान के साथ नेहरू जी भारत के मुसलमानों को जोड़ते हैं। और देखिए यहां पर जो बात है वो ये है कि यहां पर अभी जो टीवी डिबेट्स में आकर और बाकी सारे जो सार्वजनिक तौर पर जो बोलते हैं नेता बनकर मुसलमानों के, वो कहते हैं कि हमारे पुरखों ने तो भारत में रहना तय कर लिया था, हम चयन करके भारत में रहे हैं। तो और वो खुद मानते हैं कि पाकिस्तान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यहां पर जवाहरलाल नेहरू की जो बात है, तो अब देखिए बात यह है कि जिनका नाम ही जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, उनके विचार अगर इस प्रकार से हैं, तो वहां पर इस प्रकार के नारे और इस प्रकार के नारे लगाने वाले स्वाभाविक रूप से वहां पर पनपेंगे ही। हालांकि ये सच में ये है कि इन पर नकेल कसना ये आवश्यक है। आप जिनकी बात करते हैं, वो पूरे विश्व में भारत को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विश्व में जाते हैं, तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। वो भाजपा के नेता नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप जिस देश की धरती पर आप सांस ले रहे हैं, उस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत का चेहरा बनते हैं। आप किसकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? जो पूरे विश्व में भारत का चेहरा है उसकी। इनकी समस्या जो है, ये जो कब्र खोदने की बात करें, इनकी समस्या ये है, एक तो कब्र की जो बात करते हैं, हिंदू धर्म में कब्र की बात नहीं आती। भारत की संस्कृति कब्र की नहीं है। भारत की संस्कृति अंतिम संस्कार की है। 16 संस्कारों की ये संस्कृति, जिसमें अंतिम संस्कार जो रहता है मानव जीवन का, वो रहता है।
हम पंच महाभूतों की भूमि, हमारी संस्कृति पंच महाभूतों की है, हम अग्नि को दे देते हैं। ये पंच महाभूतों में से एक जो है वो अग्नि है, हम उस देह को अग्नि को दे देते हैं, और फिर वहां पर जो अस्थि रहते हैं उसे हम जल में बहा देते हैं। कब्र की संस्कृति नहीं है ये। जो कब्र की बात करने वाले, ये जो नारा लगाने वाले हैं, ये सीधा इनका जो प्रहार है वो भारत की संस्कृति पर, वो ये संस्कृति लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये मुस्लिम तुष्टीकरण की संस्कृति है, क्योंकि ये मुस्लिम संस्कृति में कब्र की बात आती है, दफनाने की बात आती है। भारत में समाधि होती है, दफन नहीं होते, समाधि लेते हैं। तो ये तुष्टीकरण की नीति है। ये वो नीति है जहां पर ये चाहते हैं कि हमारी विदेश नीति, ओपेक के देश जो है, मुस्लिम देश क्या सोचेंगे उसको देखकर हमारी विदेश नीति बननी चाहिए। ये वो मानसिकता है, और इस मानसिकता के ऊपर नकेल आवश्यक रूप से लगनी चाहिए। राइट। तो पूरे इसमें जैसे ही डिसीजन आया उसके बाद हम देख रहे हैं कि कैसे सामने आ रहे नेता भी है कुछ, इवन उनकी मदर का भी आया है एक वीडियो, जैसा नहीं था वैसा नहीं था। तो क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता है ये लोग एक तरह से विक्टिम कार्ड जो हमेशा खेलते हैं वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात सर ये है कि सर अगर ये डिसीजन उनके फेवर में आता तो यही लोग होते कि फिर बोलते कि हाँ हमारा विश्वास है न्यायतंत्र। यही बात है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये जो सूडो सेक्युलरिस्ट हैं, छद्म सेक्युलरिज्म चलाते हैं। ये सेक्युलरिज्म जिस प्रकार से इन्होंने 75 साल में चलाया देश में, ये यस। उसी सेक्युलरिज्म का ही दूसरा स्वरूप है विक्टिमिज्म। इसे आप विक्टिमिज्म ही कह लीजिए। अगर आपने हमें जो चाहिए वो नहीं दिया तो हम यही चिल्लाएंगे कि हमको मार दिया। परंतु आपको जो चाहिए वो भारत के हित में, देश के हित में नहीं होगा तो आप कुछ भी करिए, आप आसमान से नीचे पटक लीजिए अपने आप को, लेकिन वो नहीं मिलेगा, और ना ही देना भी चाहिए। कोई भी देश ऐसा नहीं देता, ये केवल भारत की बात नहीं। तो एक ये विक्टिमिज्म की बात है। ये विक्टिमिज्म आज केवल भारत में नहीं है, इसकी जड़ें भारत में है। इसका उद्गाता जो है, जन्मदाता जो है, वो वामपंथ है। यस। हालांकि ये अलग बात है कि मुस्लिम विक्टिमिज्म, जो कार्ड विक्टिमिज्म जो खेलते हैं वो मुसलमान खेलते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण होता है, ये वामपंथियों के द्वारा ही होता है। परंतु बात यह है कि मुस्लिम समाज में वामपंथ का कोई स्थान नहीं। जहां जहां जो जो मुस्लिम देश है वहां पर वामपंथ नहीं मिलेगा। दूसरी बात पर मैं आता हूं उनकी माता जी की। तो हमारे यहाँ पर ये कहते हैं कि दूल्हे की माँ तो दूल्हे की ही प्रशस्ति करेगी ना। मेरी यस। माँ को मुझ में जो भी गलतियां हैं मेरी माँ को नहीं दिखती, क्योंकि वो माँ है। आपके बेटे ने ये कहा है, सार्वजनिक तौर पर कहा है। आपका बेटा वहां पर उपस्थित था जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे, तब उपस्थिति दर्ज हुई है। तो ये देखना चाहिए, क्या आप ये मानते हैं कि ऐसा कहना, अगर कोई भी बेटा, भारत की अंदर रहती किसी भी व्यक्ति का बेटा भारत तेरे टुकड़े होंगे कहता है, या फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद का जो चक्का जाम था, वो चक्का जाम वो प्रदर्शन का हेतु नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस चक्का जाम को, जो धरने किए गए उसका विरोध नहीं किया है, परंतु उसके द्वारा जो चक्का जाम की स्थिति करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। तो ये कुछ अनैतिक, कुछ अनहोनी करने की साजिश थी, ताकि वहां पर सुरक्षा बल पहुंच न पाए। चक्का जाम करके क्या करना चाहते कि जहां पर ये 2020 में दिल्ली में जिस प्रकार से हिंदुओं को अटैक किया गया, एक सुरक्षा कर्मी जो हमारे थे उनको घसीट कर ले जाया गया, उसको मार दिया गया। इस प्रकार से हिंदुओं को मारने की जो साजिश हुई, उसी का ही एक भाग था ये चक्का जाम। तो क्या उनकी माताजी ये मानती हैं कि उनके बेटे ने जो चक्का जाम किया उसके द्वारा जो
सुरक्षा बल पहुंचकर हिंदुओं को नहीं बचा पाते तो वो सही है, उनका बेटा ये सही कर रहा था, क्या उनकी माताजी ये मानती हैं? शर्जील इमाम अब अगर चिकन नेक को ब्लॉक करके सेवन सिस्टर हमारे साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करता है, तो क्या वो सही मानती है उनकी माताजी? क्या ऐसे बेटे चाहिए भारत को? नहीं। तो ये समझना होगा, माताओं को भी समझना होगा कि मेरा बेटा जो है एक अब्दुल हमीद थे। कहते थे उस समय ये कहा गया कि अमेरिका की पैटर्न टैंक है, उसको बारूद का गोला भी उड़ा नहीं सकता, टैंक का गोला नहीं उड़ा सकता था। हमारे वीर अब्दुल शहीद ने हथगोलों से उन पैटर्न टैंकों का खात्मा कर दिया। कहते हैं कि पेंटागन के एक ऑफिस में वीर अब्दुल हमीद का और द टैंक बस्टर्स करके उनका फोटोग्राफ लगा है। ऐसा बेटा चाहिए भारत की धरती को, जो भारत की सीमाओं की रक्षा करते, भारत की अखंडता और भारत की स्वाधीनता की रक्षा करते, अपना बलिदान कर दे, ना कि ऐसे बेटे चाहिए भारत को, जो कहें कि भारत के इस एक हिस्से को अलग कर दे हम। यस। तो सर हम यही कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि जो कुछ भी अभी आ रहा है सोशल मीडिया में और जो लोग इन फेवर में खड़े हैं, उनकी मानसिकता भी हमको पता चल रही है इस बहाने जो वो लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं कि जिन लोगों ने भारत के टुकड़े करने की सोची या भी जो भी है, उन लोगों के साथ खड़े रहकर अपनी आवाज़ जिस तरह से वो बुलंद करना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि और साथ-साथ ये भी है कि कैसे हमारी न्यायपालिका को प्रेशर में या फिर उनके ऊपर भी आरोप लगाने की हिमाकत ये लोग कर रहे हैं। तो सर आपने हमारे साथ जुड़कर जो चर्चा की उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद वर्षा जी, जय हिंद, वंदे मातरम।